देखो जो होता है ना अच्छा होता है, डोंट वरी। 2-3 जगह दिमाग में है जहां हम जाना चाह रहे हैं। टाइम नजदीक आ रहा है। नेहा जी ने वैन भी भेज दी, मेरे को देखने आ गया है कब कहाँ कितने दाना पानी होना है, कैसे समीकरण बदलने हैं। कर रही है मेरे काम का। नई ग्रोथ आ गई। हाँ तूने देखा ही नहीं, तू तो आजकल इंटरेस्टेड ही नहीं है ना इस घर में। स्टॉप। देख ही नहीं अंडे दिया। भी रह गए मेरे पास। ये देख, ये सारी ये भी नई ग्रोथ आ रही है। और ये पूरे कितने जल्दी आया है, देखा तूने कितनी जल्दी आया है ये। You just did it yesterday. हाँ ये आया हुआ था ना कल, तब भी। अच्छा। तब भी यहाँ पे ना मैं थोड़ा डर रहा था खींचने में, ये जो डेड प्लांट है ना, मेरे को लगा टूट ना जाए बेचारे अभी ये, तो आई लेफ्ट देम हियर। अभी भर जाएगा देखना हफ्ते में अपने आप ही। हाँ हाँ इसको हल्का सा मॉइस्चर चाहिए, पानी छोड़ जाएंगे, हाँ चला देंगे तो यहाँ पे वो स्प्रिंकलर है ना। हाँ, ये 2 स्प्रिंकलर है लाइट इधर। उतार दो, वहाँ पे अटकी हुई है क्योंकि मेरा हाथ नहीं जा रहा। तुम्हें दिखी नहीं ना कल? कल दिखी देखो। थी वो, कल वो बस रह गया ना, ये काम तो रह गया। अभी देखो अभी तो। अभी कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। तू ये ले बच्ची को देख तू। वो इतने दिनों से वो लटकी हुई है, जब तक बोलो ना तब तक नजर ही नहीं आता। नहीं मेरे को दिखा था, फिर मैंने कहा पता नहीं लगानी है उतारनी है क्या करना है हमें। गोची मार जाओ जे नहीं कहती एवं ही कर दे चलो काम। कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाती है ना। कमी की बात है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। ये देखो लाडो तैयार है, अपनी फ्रेंड की वेट कर रही है। ये वाला चश्मा ले लोगे कल? ठीक है दे दो, दोस्त आने वाली है। सहेलियां सपाटियां जान गया उन बाइक करके। कहती है मेरे को टाइम से जाना है, नहीं तो पार्किंग नहीं मिलेगी। नहीं यस्टरडे नहीं तो मेरा इनके बाइक स्टैंड्स कम है ना। कल इतने बच्चे बाइक करके आए थे कि आई हैड टू पार्क एट द ग्रेट 2 डोर्स। यहाँ अलग अलग जगह बाइक रैक्स लगे हुए हैं ना, तो हाँ जी। लव यू, बाय। माँ की नजरें देखती हुई बच्ची को। लंच टाइम है दोस्तों, तो लंच टाइम पे मेरे को खुशखबरी मिली है कि मेरी बाइक ठीक हो गई है, तो मैं जा रहा हूँ बाइक लेने। आते हैं बाइक लेके। आज इतनी तेज विंड चल रही है और परफेक्ट टाइम टू बाइक इलेक्ट्रिक बाइक, इतनी विंड हो तेज तो इलेक्ट्रिक ही चल सकती है। उन्होंने बोला है भाई साहब खर्चा बहुत हो गया है, आ जाओ आके पे करो और बाइक ले जाओ। तो बाकी लेके आता हूँ और फिर बताता हूँ आपको। ओके नहीं जो अपनी बैटरी को ले जाना, वहाँ टेस्ट कर लेना एक बार लगा के। नहीं बैटरी तो मैंने खुद ही लगानी है, बैटरी का उसका कोई काम ही नहीं था। मतलब बिना उसके भी फिर वो चला के एक बार देख लेना, फिर वो टक हो रहा हो। नहीं वो तो मैं वहीं चेक कर लूंगा, वो चेक करके ही लेके आऊंगा। बंदे बड़े एक्सपर्ट हैं, एटलस नाम की कंपनी। लेकिन चक्कर बचेगा if you're not- कुछ टाइट हुआ, कुछ अच्छा नहीं चल रहा हुआ। हाँ नहीं ठीक बात है, वो तो मैं चेक करके ही आऊंगा अच्छे से। ठीक है लेके आते हैं बाइक जरा। ओके जी आई विल बी बैक। पता है इतना पंगा होता है कि बाहर गर्मी है, गर्म हवा है, अंदर ठंड लग रही है गैराज में, और इवन अंदर घर में भी ठंड लग रही है। आज तो कार पे जल्दी चला गया, उन्होंने खाली हो गया ना, उड़ते रहना है, पीछे कर जाइए। अब इसकी बारी होगी अगले हफ्ते, तो उसको मैं थोड़ा पीछे कर देता है कि हवा पवे ना तो डिगे ना। पड़ोसी का भी रख दिए। चलो जी चलें देखते हैं बाइक सही हुई है कि क्या हुआ है। मेरे को उम्मीद है कि ठीक होगी सही। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप रब की दया से आप सब ठीक होंगे। मेरा है लंच ब्रेक, इट्स अ वर्क फ्रॉम होम डे, लेकिन लंच ब्रेक है तो मैं बस अपना किचन थोड़ा समेट रही थी। सुबह का जो गन वन मचा होता है वो थोड़ा क्लियर अप कर रही थी। मैं ना ये धनिया रोस्ट करा मैंने, ठीक है। साबुत धनिया मैंने मंगवाया था इस बार। मैं खुद ही घर में पीस लेती हूँ ग्राइंडर में, जो कॉफ़ी ग्राइंडर है ना वैसा मेरे पास है। रोस्ट करा हल्का सा ड्राई रोस्ट, और उसके बाद अब इसको ग्राइंड करूँगी। तो मैं एकदम से ना फ्लैशबैक हुआ एंड आई वेंट बैक इन माय चाइल्डहुड। ये ना ऐसी खुशबू आई इसकी, जैसे कि ना जन्माष्टमी में धनिए के प्रसाद की आती है ना, वैसी वाली सेम। मतलब हमारे ना, हमने एक तो व्रत रखा होता था, और एकदम से जब ये ऐसे प्रसाद वाली खुशबू आई ना, आई वेंट बैक इन टाइम राइट अवे। मुझे लगा जैसे मम्मी बना रही है। और धनिए का प्रसाद रात को ना भोग लगाते थे जब लड्डू गोपाल को, तो हम तब ये धनिए के प्रसाद का भोग लगाते थे, और साथ में दूध, हल्का सा कच्चा दूध, और साथ में आई थिंक उसमें शहद डाल के कुछ मम्मी बनाती थी चन्नामत। तो वो वाला हम भोग प्रसाद का लगाते थे भगवान को। तो फिर उसके बाद उसको खाते थे, कितने दिनों तक खाते थे। मम्मी डब्बा बना के रखती थी, हम 2-3 दिन तक खाते थे। बड़ा मज़ा आता था क्योंकि बारिश का टाइम होता था उस टाइम, जन्माष्टमी के आसपास ना, तो खाया जाता था गरम। मम्मी कहती रहती थी गरम है, पिंपल्स आ जाएंगे, स्किन खराब हो जाएगी, ज़्यादा मत खाओ। हमने कोलियाँ भर भर के खानी है, इतना मज़ा आता था ना।
सो आई जस्ट वेंट बैक इन टाइम कि कितनी प्यारी खुशबू है धनिए की. सो आई वॉन्टेड टू शेयर इट विद यू गाइज. अभी तो गर्म है, रुक के इसको ग्राइंड करूँगी. टाइम से कितनी चीज़ें बदल जाती हैं आपकी लाइफ में, कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जब यू नो योर पेरेंट्स यूज टू डू एंड नाउ इट इज़ यू हु इज़ कैरिंग ऑन यू नो द सेम थिंग्स. अब ना आज हमारा यूजुअली लंच होता है स्वीट पोटैटो, साथ में थोड़ा से फ्रूट या प्रोटीन ले लेते हैं. हेल्दी वाले स्नैक्स कुछ हम सोचते हैं लंच में खाने का. तो स्वीट पोटैटो है नहीं आज, तो मैंने कहा आज पोहा बनाया जाए. तो पोहे की तैयारी हो रही है. सो फॉर मी एंड जस, क्योंकि जस घर पे है, मैं अपने लिए नहीं बनाती अकेले. बाहर तो इतना बुरा हाल है. मैंने एक छोटा सा अपना क्यूट लिटिल जो सेटअप करा हुआ है ना पैडियो का, जस्ट मेरे को आज सुबह ही बोल रहे थे कि ये उड़ जाने हैं, तेरी जो लॉन चेयर्स हैं इनको साइड कर ले फोल्ड करके, क्योंकि आज विंड स्टॉर्म है. आपने स्नो स्टॉर्म तो बहुत देखे हैं, ये स्प्रिंग विंड स्टॉर्म है. वार्निंग आ गई है, थंडर स्टॉर्म होने वाला है शाम को. सो रब सुख रखे, आई होप एवरीथिंग इज़ ओके. लेकिन सारी चीज़ें ना इस टाइम में समेट लेनी चाहिए. आफ्टर द स्टॉर्म चीज़ें उड़ उड़ के जाती हैं, कोई डैमेज हो जाती है, कोई टूट जाती है. सो इट इज़ बेटर टू यू नो समेटो, थोड़ा भार वगैरह वेट रख दो. नहीं तो आंधी आने वाली है, आंधी से भी बुरा तूफान होने वाला है. तो देखते हैं क्या होता है, हाउ मच इट विल इम्पैक्ट आवर एरिया. गाड़ी में गर्मी का एहसास हो रहा है दोस्तों, बड़ी तेज़ गर्मी. खिड़कियाँ खोली है. तो कोई कह रहा था मेरे को कि अभी आपकी गाड़ी टोटल हुई है और फिर भी आप जो है कैमरे में देख के गाड़ी चला रहे हो और वीडियो बना रहे हो. मैंने मैसेज का रिप्लाई भी कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि प्रायोरिटी जो है ना भाई साहब, वो सेफ्टी नंबर 1. सेफ्टी के बिना कुछ नहीं है. दी ओनली थिंग इज, और मैं ये भी कंफर्म कर दूं आपको कि जब मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ ना, मेरे हाथ दोनों स्टीयरिंग पे हैं, मेरी नज़रें रोड पे हैं. बहुत रेयर होता है जब मैं नीचे कैमरे पे देखता हूँ और फ़ोन माउंट के ऊपर है. एंड मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है कि चलो मैं वीडियो पे मैं कॉन्सेंट्रेट ना करा, मैं रोड पे करा, क्योंकि रोड्स विंटर की स्लिपरी रोड्स हैं. मैंने ये बात साफ, तो कहते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से इंसान काम करता है. इफ़ आई फील इट्स सेफ आउट देयर, आई एम मेकिंग अ वीडियो. इफ इट्स नॉट सेफ, I will not make a video. तो आप इस बात से निश्चिंत रहें. एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न. और ऐसे बंदे ताने मारते हैं बंदे ना लोग कि अभी आपकी ये गाड़ी टोटल हुई है. भाई साहब 15 साल हो गए रहते यहाँ पे सस्कैचुअन की घोर ठंड में. 15 साल हो गए और 15 साल में एक ही एक्सीडेंट हुआ है नेहा का, एक. एंड वो बैड डे ना किसी का भी कहीं भी आ सकता है. तो इट्स एंड शी वाज नॉट मेकिंग नो वीडियो. कोई वो तो बल्कि बनाती ही नहीं गाड़ी में वीडियो. कभी तो देखी है, वो कभी नहीं बनाती. पहले बनाती थी, बहुत पहले. बहुत ही ना इजी रेसिपी होती है पोहे की. आई एम श्योर एवरीबडी नोज अबाउट इट. लेकिन जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनके साथ शेयर कर देती हूँ. पोहा इतनी जल्दी बन जाता है कि 10 मिनट भी ज़्यादा है. तो पहले इसका ना छोटा छोटा प्याज काट रही हूँ. एंड आई डोंट केयर, अभी मैं कटिंग बोर्ड यूज़ नहीं कर रही, ऐसी डाल रही हूँ फटाफट. टाइम कम है और काम है ज़्यादा. बड़े हेल्दी अच्छे स्नैक्स होते हैं. ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट निकाले हुए हैं. 1/2 टीस्पून ऑफ राई, जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं, एंड अ हैंडफुल ऑफ कड़ी पत्ता, थोड़े से मूंगफली के दाने एंड 1 हरी मिर्च. जस्ट को ज़्यादा राई नहीं पसंद. मुझे लगता है थोड़ी सी खटास और इसकी शान होती है पोहे की, तो राई भी डालना चाहिए. और साथ में हरी मिर्च, क्योंकि जस्ट को हरी मिर्च का बड़ा स्वाद आता है. मैं तो सारी चुन चुन के जस्ट को निकाल के दे देती हूँ. तो आप मोर और लेस सब कुछ ही साथ डाल देते हो, क्योंकि ये स्प्लैटर होगा तड़के की तरह. राई के दाने, नमक 1 स्पून और 1 स्पून हल्दी. दैट्स इट. थोड़ा सा डालेंगे स्पून. ये मेरी बड़ी अच्छी है, ये मैंने मंगाई थी टीमू से. ये पोर करने की भी जगह है इसमें और इसमें स्प्रे करने की भी जगह है. सो इट्स 2 in 1. मेरे को हो गया इसको 1 साल हो गया लिए. नमक डाल देती हूँ. 1.5 कटोरी पोहा. इसको धो लेंगे बस, भिगो के नहीं रखना, नहीं तो बिल्कुल मैश और हलवा और मुशी हो जाएगा. सो राइट अवे मैं धोती हूँ, 2 सेकेंड उसको ड्रेन आउट होने देती हूँ पानी को, एंड फटाफट डाल देती हूँ. अगर आप ज़्यादा देर रखोगे तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा. हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी, 1/2 TSP आई वुड से. जस्ट यू नो 1.5 कटोरी पोहा था ये, अगर मैंने ना बताया हो. ये वाली कोली.
एंड में डालेंगे हम थोड़ा सा लेमन। मेरे पास ताज़ा नींबू नहीं है तो मैं यही डाल रही हूँ। नॉट अ वेरी हेल्दी चॉइस बट थोड़ा सा लेमन का जायका दे देगा, इसी में हम खुश हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं डालती हूँ कोकोनट, बड़ा स्वाद आता है, साउथ इंडियन वाला स्वाद आता है। अगर आप इसको नारियल के कोकोनट ऑयल में अगर आप बनाओगे ना तो उसका अपना मज़ा आता है। धनिया डाल दिया मैंने, जब जज जी आएंगे फिर खाएंगे। क्या काम किया बंदों ने, मज़ा ही आ गया दोस्तों। फर्स्ट क्लास ये सेट कर दिया सारा। यहाँ पे वो ब्रोकन पीस ठीक कर दिया, कोई जर्क नहीं है। अब बीच में जो लगता था ठक, उसको मैं नीचे करूँ और डालूँ। बड़ा ही अच्छा काम किया इन्होंने। ये है एटलस आउटडोर्स वालों ने वारमन में। वैन का देखो कितना सुख है, लेकिन वैन भी बेचनी पड़ेगी अगर जाना है ये प्रोविंस छोड़ के। तो अब करते हैं धनिया को ग्राइंड। हाँ, द खुशबू टू डाई फॉर। कौन कौन बनाता है वैसे जन्माष्टमी में धनिया वाला प्रसाद, मुझे बताना। अब तो मैं गरम मसाला भी सारा ऐसे ही कुटती हूँ घर में ड्राई रोस्ट करके। उसके मसालों की खुशबू ही अलग होती है। मैंने मैक्स से ऊपर कर दिया है, ये देखो ऊपर तक भर गया है। देखते हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो रहा है। आई कैन सी इट गोइंग डाउन। हो गया जी, हमारा धनिया पाउडर इज रेडी टू बी यूज्ड। पैटियो का देख ले, अब कर ले। विंड वार्निंग है, कल 100 किलोमीटर की रफ्तार से स्पीड चलनी है। अप टू 40 मिलीमीटर रेन है कल परसों में। फ्लडेड होगा, बहुत भंगा, जैसे पिछली बार हुआ था एक बार। इधर को याद है कितना पानी भरा था जून में हुआ था 2 साल पहले। तो वैसा ही होने वाला है। कहते हैं कि रजाइना में अप टू सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही पड़ेगी, मतलब सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, क्योंकि दोस्तों रेन मिलीमीटर में होती है, स्नो सेंटीमीटर में। हमें सेंटीमीटर का बोलने का ज़्यादा आदत पड़ी हुई है, बिकॉज स्नो ज़्यादा पड़ती है। तो यह देखो है हाल, ये समर स्टार्ट हो गया। अब उठाएं जी ये सब जो पैटियो सेटअप है सारे उड़ जाने लोगों दे। बाइक चला के आया हूँ, बड़ी फर्स्ट क्लास, मज़ा ही आ गया। बच्ची ने आना था तो मैं इसके पीछे चला गया। इसको मैं मिल गया आधे रास्ते। और गर्मी इतनी भयंकर है, मैं पजामे में, आज गर्मी लग रही है। लेकिन एक दिन की बात है, कल फिर से ठंड है। क्यों आई है जी? हाँ, फिर बारिश है कल। फिर बारिश है। हाउ वाज योर डे? गुड। जा पुत्र जा, तू बैठ। ओ मम्मा को पूछ, उसका किसी मैसेज आया कि नहीं, सामान लेने आ रहा था कोई। अच्छा, गार्डन का जो बेच रही, जो हाँ क्रॉक्स आ गए तेरे, जा खोल के देख ले। इसने क्रॉक्स ऑर्डर करे हुए थे अपने लिए, दादी के लिए। तो इसने अब वो खोलेगी जाके, बड़े दिन से वेट कर रही थी। तो वो किसी ने आना सी लैन सामान ना, तो मैं क्या, कोई आई नहीं, क्योंकि नेहा ने कहा था 3:30 बजे आएगी। तो मैंने कहा मैं नीचे ही बैठूँ 5 मिनट, नहीं तो मैं वापस जाऊँ काम करूँ चल के अपना। अभी तक तो कोई आया नहीं। आई है, आते सार बैग फेंका है और इतनी खुश हो गई है। मैं कहती है मैंने ना ये पैकेज खोलना है। आते सार इसने 2 मिनट सा नहीं लिया, इसको पता था क्या आ रहा है। क्रॉक्स मंगाए हैं जी इसने। ए देखो, ये किसके हैं? ये मम्मी के हैं। होपफुली मम्मी को आ जाए। हैं ये साइज 10 है, ये साइज 9 है। ये देखो, आइकॉनिक कंफर्ट क्रॉक्स। ये दिन देखे होंगे आपने जब नेहा जी लेके आती थी अंदर। आज अंदर से बाहर निकल रही हैं, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर करा जाए। देखो जी सामान सारा जा रहा है जी। कुछ छोड़ तो नहीं जाएगी नेहा? सब ले जाएगी ना? कोई नहीं छोड़ेगा। मुफ्त का सामान है, कोई नहीं छोड़ेगा। ये तो कोई गार्डन चीज ही ऐसी है, हर कोई। बड़ी खुशी हुई है मेरे को आज, बड़ी खुशी। वो कैसे लेके जाएगी? गाड़ी छोटी है उसकी, वैन में ना छोड़ा हूँ। अच्छा चलो, तो उसको बोल बड़ा सामान है और हमारे पास अभी देख ले, अंदर आके घर में टूर कर ले, जो चाहिए ले जा। सीडैन में उतना ही आएगा सामान, मैं वैन में छोड़ा हूँ। तो ये सामान बाहर रखा था, टार्प एंड साथ में बारबेक्यू कवर। तो दोनों मैंने गिव अवे कर दिया था, कोई आ रहा है लेने। मैं कहा गार्बेज में नहीं तो जगह भरती, तो हमने गिव अवे कर दिया। जिस चीज में जान ही नहीं है उसको फ्री में दो। हाँ, और क्या। तो बाहर पड़ा हुआ था ये, हमने ना टार्प, वो मोमजामा टाइप था, कभी बिछाते थे। पीछे। हाँ, तो या
गाड़ी चली जानी है फिर अब तो। नेहा जी ने वैन भी बेच दी, मेरी कोई देखने आ गया है। I didn't know it was so serious. नेहा जी ये गाड़ी ले जाएगा बंदा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। हाँ पक्का ले, इसको पसंद बहुत आ रही है गाड़ी। यार तू मेरी नवी गाड़ी गंदी कर रही है। मैं वो वैन ले जाऊंगा ना सुबह, रहने दे। वैन आ रही तो अभी थोड़ी ले जाएगा वो, इतना हार्ड कैश थोड़ी ले गया है। तो वैन ले जाऊंगा मैं सुबह, रहने दे ये। मेरी दाल नेहा मेरे को देनी नहीं है, मेरे को आज बड़ा लग रहा है ये ले जाएगा यार मेरी गाड़ी। तो अच्छा है ना, ले जाएगा तो तुम्हें तो चाहिए नहीं, तभी तो लगवाई है तुमने। मेरे को दिल को कुछ होता है ना यार, वो तो वही सही थी, मेरी फ्री गाड़ी है। वैन इज टू बिग फॉर आवर फैमिली नाउ, यू नो दैट। हाइब्रिड लेंगे अब। मैं मना कर दूंगा इसको अभी आएगा तो। एमी कुछ भी डाइसी ना हो, मन डावाडोल ना करो। बड़ा दोस्त तो दिल को कुछ होता है ना। इतने प्यार से चीज़ें ली हुई, वैन को लिए हुए मेरे को 6 साल हो गए। 2020 में ली थी जून में, अगले महीने 6 साल पूरे हो जाने हैं। सिर्फ 64,000 किलोमीटर चली है गाड़ी, और रब दा शुक्र साफ, कोई कभी एक्सीडेंट नहीं, कुछ नहीं। नवे टायर पिछले साल पाए सी, पता होता तो मैं ना ही डालता टायर। पता नहीं होता ना लाइफ में, यही तो परेशानी है दोस्तों। ये सब चीज़ां सानू पता नहीं होंगी, कब कहाँ कितने दाना पानी होना है, कैसे समीकरण बदलने हैं, कैसे हालात बदलने हैं, कैसे क्या होना है। उस चक्कर में चीज़ें आती हैं जाती हैं। अब दूसरी गाड़ी बेचनी तो ज़रूरी है, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे मन में आ रहा है कि अगर बिक गई राइड वे, मेरे को उम्मीद नहीं थी राइड वे बिक जाएगी, तो अगर बिक गई तब प्रॉब्लम ये होनी है हमारे को कि हम दूसरी गाड़ी के लिए क्या करेंगे। चलो बच्ची बस पे जा सकती है, अब तो स्कूल बाइक पे भी जाती है। वेदर लेकिन जब बैड हो तो बस ले सकती है, तो नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। अभी तो मेरे को लगता है ये इंटरेस्टेड है, इनको गाड़ी चाहिए भी। गाड़ी साफ़ ही इतनी है, कोई कमी नहीं, कोई बंदा तो मना करेगा नहीं, ले ही लेगा। सो अगली आइटम मैं सोच रहा हूँ इसकी भी फ़ोटो खींच लूँ, स्नो ब्लोवर लगाएं। आई डोंट नो अगर बिकेगा अभी कि नहीं बिकेगा, बट वी हैव टू ट्राई। देखते हैं गाड़ी का क्या बना है। जस्ट जी बाहर ही बैठे हुए, मैं आपको ढूंढ रही थी। मैंने कहा कहाँ चले गए, यहीं तो बैठे हुए थे इतने चिंता की मुद्रा में। थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स ही हो रही हैं जब मैंने बाहर देखो जो होता है ना अच्छा होता है, डोंट वरी। हमने तो बेचनी है ना इवेंचुअली, अब हमारी फैमिली की जरूरत नहीं है वैन इतनी। वो तो है, लेकिन वो स्टार्टिंग न्यू लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा ऐसे लग रहा है जैसे पेड़ खुद लगाया घर का ना। चलो वो आ गया आगे पेड़ घर को देख के, पेड़ घर का ये खुद लगाया था, बड़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है। देखा तुमने ये वाला? नहीं अभी नहीं देखा। सो आई वॉन्टेड टू गिव देम स्पेस, सो आई केम इनसाइड। वो लोग आ गए थे वापस टेस्ट ड्राइव लेके, टेस्ट ड्राइव लेने गए हुए थे वो। अब देखो क्या होता है। मैं जस के सामने तो दिखा रही हूँ कि यू नो कोई घबराने की बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको प्यार हो जाता है, राइट। अपनी गाड़ी है, पिछले यू नो ऑलमोस्ट कितने 6 साल से, उससे भी ज़्यादा से हमारे पास है ये। सो थोड़ा सा तो ऐसी फीलिंग आ रही है, बट यू नो अगेन अगर अब ना निकाली तो बाद में हमें दिक्कत हो सकती है। वी डोंट नीड टू बिग कार्स, वी ऑलरेडी हैव वन SUV, आपने देखा ही है। ज़रूरत के हिसाब से यू नो अगर कल को हम मूव होते हैं तो इतनी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है। बट अगेन हम प्रेफर ही नहीं करते चलाना, सारा टाइम यहीं खड़ी रहती है। कभी कभार आर्या को लेना होता है, समर में तो आर्या भी खुद जा रही है। अगर सेल कर भी दें तो बस का सहारा है, शी कैन ऑल्सो बाइक, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट या दुख तो लगता है, बट ऑफ कोर्स इफ़ वी गेट अ गुड प्राइस, इट इज़ अगेन अ मटीरियलिस्टिक थिंग। लेटिंग इट गो एट द राइट टाइम में ही समझदारी है। कहते मेरी तरफ से गाइड है ना, किसी और को मत दिखाना। अच्छा हाँ भाई तुम्हारी हर चीज ना किसी और को मत छोड़ता नहीं है। कहते किसी और को मत दिखाना। आपके पास मेरा नंबर है, बट मेरे को 2 या 3 दिन का समय दे दो, और किसी का इंक्वायरी भी आए तो मेरे को फ़ोन कर लेना, आपके पास नंबर है। तो कहता ठीक है, फिर आप जो है मेरे को किसी और को मत देना। हाथ मिला के फिर वो कहता पक्की बात करके तो किसी और को मत देना। एक्चुअली ना साफ गाड़ी मिलती नहीं है, रब की दया से एक्सीडेंट फ्री गाड़ी। हाँ। और सब कुछ लाइक टायर मेन होते हैं, राइट अवे डालने पड़ते हैं लोगों को। नए टायर डाले हुए हैं, वो भी डाले हुए हैं ऑल सीजन नए हाँ। टायर, और चली बहुत कम हुई है। डबल द किलोमीटर है लोगों के हाँ। जो लगी। मैंने बोला, मैंने कहा आपको इसी प्राइस में डबल किलोमीटर की लिस्टिंग लगी होगी। हाँ वो कहता बात सही है, बिल्कुल ठीक है, वो तो सच बात ही है। चलो मैं चले पार्क करने चले। थोड़ा सा जल्दी ऐसे हाँ, हो बिल्कुल, रहे हैं, थोड़ा नर्वस और घबराहट, और यू नो कि चली जाएगी अपने। चलो जी, एक और जो है नेहा जी, जो पता है नेहा जी जो लगाती है ना चीज, वो मैंने लगाई थी पहले, कोई नहीं बिकी। नेहा जी ने लगाई है, तो ये पहले दिन ही आ गया कॉल।
ओहो दोस्तों, वीडियो एडिट करके आया हूँ, खाली खाली गैराजेस, खाली खाली घर देख देख के मेरे को ना लग रहा है कि अब टाइम नजदीक आ रहा है। नेहा जी बहुत खुश पता नहीं है, है क्या होना है, पता नहीं क्या होना टाइम है। नजदीक है। जाना है लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ जाना है। जहाँ दाने वहाँ खाने। फिलहाल हमारे दानों में क्या है आज देख लें आप। आज हमारे दानों में ऑरेंजेस बाद में खाने के लिए, कल के लेफ्ट ओवर हैं आलू मटर चावल, मोठ दाल। आहा क्या दाल लग रही है। मोठ में चना भी मिक्स करना था, वो बच्चे ने बोला था, लिखा था। मैंने तो मोट भी चलो कोई गल नहीं, ठीक है। और ये जो है साथ में सैलड हो गया, और ये अब रोटी खाएंगे। रोटी आज हमारी थोड़ी सी 10 मिनट लेट है, रीज़न बिंग आर्या की फ्रेंड आई हुई है और उसने अभी जाना है और हमने रोटी खानी है। सो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखो बाइक ठीक हो गई है और गाड़ी जा रही है। बाइक तो मैं बाइक पे जाया करूँ। अब देख यही बात है ना, अगर मैं सिटी रहता होता तो मैं बाइक पे चला जाता। इलेक्ट्रिक बाइक है, आई वुड हैव इजीली गॉन ऑन बाइक। ठीक है ना, यहाँ हमें मार्टिन्सविल रहने का ये नुकसान भी है, तो एटलीस्ट और कहीं नहीं तो सिटी ऑफ सैस्केटून तो मूव हो सकते हैं आप। यही फायदा है कि कम से कम सिटी ऑफ सैस्केटून नहीं, इसने बाहर ही लाए, सस्कैचुअन तो बाहर ही जाना है इसने। चलो देखेंगे दोस्तों, जहां दाने वहां खाने। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। और प्लीज अगेन ये ना कहिएगा कि हम सस्पेंस रख रहे हैं, हम भी अभी बड़े कंफ्यूजन में हैं। दो तीन जगह दिमाग में है जहां हम जाना चाह रहे हैं, बट हमारी ना हर रोज सिचुएशन चेंज हो जाती है। कभी हम किसी दोस्त को मिलते हैं, उसको बताते हैं अगर हम कि हम यहाँ जाना चाह रहे हैं। मम्मी पापा को मिलते हैं, उनको बताते हैं हम यहाँ जाना चाह रहे हैं। और तीसरे दिन हमारी सोच बदल जाती है और तीसरी जगह दिमाग में आ जाती है। तो जगह फाइनल दोस्तों तब होगी जब हम फाइनली घर वगैरह सेल वगैरह कर देंगे ना, तब तो पता हमें करना ही पड़ेगा, मन बनाना ही पड़ेगा। बिकॉज नेहा जी कुछ कह रही हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, अभी हमारा थोड़ा मतभेद चल रहा है इस बारे में। लेकिन हालात कुछ और कह रहे हैं। हालात कुछ और कह रहे हैं। जॉब के लिहाज से भी हमें नहीं पता, जॉब के हवाले से हमें की क्लैरिटी हमें मिलेगी, हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। अभी जगह डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि मैं अगर आपको एक जगह अभी बता दूं और दूसरी जगह फिर हम कल को जाएं तो तुझे कहोगे तुझे झूठ बोलिया। तो अभी ऐसा सिचुएशन है कि एवरी डे वी कम अक्रॉस अ सिचुएशन और अ फ्रेंड और अ रेफरेंस जो कहता है कि ऐसे ज़्यादा वधिया, ऐसे चले जाओ, उथे चले जाओ। तो फिर इसलिए ना एक बारी मन बना ले, फिर आपसे शेयर करना ही है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।